हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 10 भारतीय भवन गणित पेज नंबर ए का 146 अध्याय 4 समांतर श्रेणी प्रश्नावली 4 का बी। पिछले वीडियो में हमने लगभग 6 वीडियो में हमने प्रश्नावली 4A देखा था। अगर आप वो वीडियो मिस कर गए हो तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हमने दे दिया है, आप वहाँ से जाके हमारे उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं जो कि अध्याय 4 से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम देखेंगे अगले 52-53 मिनट में, लगभग 52-53 मिनट का ये वीडियो होगा। उसमें हम देखेंगे समांतर श्रेणी और श्रेणी में क्या अंतर है, समांतर श्रेणी और श्रेणी में क्या अंतर है ये देखेंगे। और फिर देखेंगे हम कि जो फॉर्मूला है, इसका जो सूत्र है वो कैसे निकाला जाता है, मतलब सूत्र कैसे बना। जब हम जान जाएंगे कि सूत्र कैसे बना तो सूत्र याद भी हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 1 और 2 देखेंगे, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा देखेंगे तो वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा फिर ना पढ़ाने में ना पढ़ने में। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना कक्षा 10 बिहार बोर्ड गणित भारतीय भवन पेज नंबर 146 से आपका एक्सरसाइज 4B शुरू होता है। ठीक, तो एक्सरसाइज 4B शुरू होने से पहले हम पहले सूत्र को समझेंगे और ये भी समझेंगे कि पहले समांतर श्रेणी हुआ करता था। श्रेणी हुआ करता था, अब यहाँ श्रेणी लिखा जा रहा है। कुछ अंतर है दोनों में, तभी तो ये लिखा जा रहा है। श्रेणी से श्रेणी में चले आए हम लोग, श्रेणी से श्रेणी में चले आए हम लोग। तो आइए समझते श्रेणी और श्रेणी में क्या अंतर है। तो जब हम कोई चीज लिखते हैं जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और इस तरीके से आगे बढ़ते हुए ये लिखते हैं तो एक निश्चित पैटर्न में ये लिखा गया, एक निश्चित नियम को फॉलो कर रहा है ये, और इनके बीच का जो पदांतर है वो समान है। ये श्रेणी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? श्रेणी कहलाएगा। और जब श्रेणी को हम जोड़ या घटाव के रूप में लिख देते हैं तो ये श्रेणी कहलाता है। बस इतनी सी बात है, तब ये श्रेणी कहलाता है। कब श्रेणी कहलाता है बच्चों? जब हम इसको जोड़ या घटाव का चिन्ह लगा के प्रस्तुत करते हैं तो इसे हम श्रेणी कहते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर है ये, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए इसका फॉर्मूला देखते हैं, यानी यहाँ पे जोड़ना होगा उन जो टर्म्स थे, TN जो कहलाते थे पिछले एक्सरसाइज में, पिछली प्रश्नावली 4A में जो TN कहलाता था, अब उन सब को जोड़ना है। तो इसलिए SN, S फॉर सम, N फॉर नंबर, तो नंबर ऑफ टर्म तक जोड़ना है। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? N/2 A प्लस L, या एक और फॉर्मूला है उसको भी आपको याद करना होगा, N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 D। ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। आइए देखते हैं ये फॉर्मूला बना कैसे, ये फॉर्मूला बना कैसे। तो आइए समझते हैं। अब देखिए, नंबर ऑफ टर्म है तो SN सबको जोड़ना था। तो मान लीजिए कि हम एक समांतर श्रेणी को जोड़ रहे हैं तो ऐसे A होता है, अगला टर्म क्या होगा? A प्लस D होगा, अगला टर्म ये होगा ना, उसमें समांतर जोड़ते जाते हैं, ऐसे ही तो निकालते थे। A प्लस 2D होगा अगला, वैसे ही A प्लस 3D होगा। इस तरीके से कुछ आगे बढ़ता जाएगा, 2D तक छोड़ देते हैं। उसके बाद हम क्या कहते हैं, ज़्यादा लिखने की जरूरत क्या है, ऐसे बहुत दूर तक जाता होगा। कहाँ तक जाता होगा?
एल तक, कहां तक जाता होगा? एल तक। एल क्या है? एल है वो अंतिम पद जिसे हम लोग टीएन कहते थे, जिसे हम लोग टीएन कहते थे, उसे एल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एल, अंतिम पद दिया रहेगा। मान लीजिए 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़, ऐसे करते करते 100 तक जोड़िए, तो ये 100 क्या है? एल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एल। अब इस यहां से 3 पद है, तो पीछे से भी अगर 3 पद हमको लिखना होगा तो हम क्या एल माइनस डी करेंगे तो इसके पहले वाला निकल जाएगा, और अगर एल माइनस 2डी करेंगे तो इससे पहले वाला निकलेगा, एल माइनस 3डी करेंगे तो उससे पहले वाला निकलेगा। लेकिन हमको करने की आवश्यकता नहीं है, ये 3 से ही हम इसको दिखा देते हैं। ठीक, इसको हम कह देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि समीकरण 1। अब इसी सीरीज को उलट के हम लिखते हैं एक बार और। अब देखिए, इसको ऐसे लिखिए, यहीं पर देख लीजिए, 2 4 6 को ऐसे लिखिएगा तो 6 4 10 और 2 12 होगा। अच्छा, 6 4 2 लिखिएगा तो क्या दूसरा कुछ हो जाएगा क्या? 6 4 10 और 2 12 ही तो होगा, तो इसलिए इसको हम उलट के लिख देंगे तो वही चीज रहेगा। तो इसलिए एल प्लस एल माइनस डी प्लस एल माइनस 2डी ऐसे लिख सकते हैं। प्लस अब ये जब उलट के लिखेंगे तो ये वाला आगे आ जाएगा, ए प्लस 2डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए, ये कुछ इस तरीके से आएगा। इसको हम कह देंगे सेकेंड। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, फर्स्ट प्लस सेकेंड, इन दोनों को हम अगर जोड़ देते हैं तो देखिए क्या होता है। एक एस एन और एक एस एन, एक एस एन और एक एस एन जब जोड़ेंगे तो 2 एस एन होगा, तो 2 एस एन लिख देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, ये जोड़ेंगे तो ए प्लस एल होगा, ठीक, प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये डी प्लस में ये माइनस में खत्म हो जाता है, ए प्लस एल होगा, ए प्लस एल। इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 2d ये प्लस में ये माइनस में खत्म हो जाएगा, तो ए प्लस एल बचेगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए यहाँ पे देखेंगे कि ये 2d है, ये 2d खत्म हो जाएगा तो ए प्लस एल बचेगा, प्लस ये खत्म हो जाएगा d से d तो a प्लस एल बचेगा यहाँ पे भी, ठीक, और ये a प्लस एल होगा। अब कहने की बात ये है कि इतना a प्लस एल a प्लस एल a प्लस एल जोड़ते जाएंगे कितनी बार? n बार, क्योंकि n टर्म है ना ये, तो n बार लिखा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक n बार लिखा होगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक भी तो n बार लिखा होगा। तो अगर हम कोई नंबर जोड़ते हैं, जैसे 3 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 3, 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए 7 बार जोड़ते हैं, तो 3 3 6 3 9 3 12, 12 3 15, 15 और 3 18, 18 और 3 21, 21 हुआ, जोड़ा हमने तो 3 3 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21, तो हमको 3 3 3 3 7 बार जोड़ना पड़ा। लेकिन अगर हमको पता है कि कितनी बार लिखा है तो हम ऐसी बेवकूफ़ी क्यों करेंगे कि बार बार जोड़ेंगे? हम क्या 7 से सीधे गुणा नहीं कर देंगे तो 21 नहीं आ जाएगा? वैसे ही जब हमको पता है कि a प्लस एल n टाइम आएगा तो हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं n टाइम a प्लस एल लिख सकते हैं ना, बेवकूफ थोड़ी ना है। अब अगर हम इसी को एस एन इज इक्वल टू ये 2 इधर भेज दें तो n अपॉन 2 a प्लस एल नहीं हुआ क्या? बिल्कुल होगा। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा ड्राइव हो गया, निकाल लिया हमने फॉर्मूला, हमको पता चला कि ये ऐसे आता है। अब आइए ये क्या है, ये कौन सा फॉर्मूला आ गया?
ये तो हमने निकाल लिया। अब इस फॉर्मूले की बात करते हैं। हमने कहा एल अंतिम टर्म को बोलते हैं, यानी टीएन को बोलते हैं। टीएन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन डी। हमने बोला कि अंतिम पद को एल बोलते हैं, यानी टीएन। टीएन को क्या बोलेंगे? फॉर्मूला होता है ना ए प्लस एन माइनस वन डी, पढ़े थे पिछले एक्सरसाइज में, प्रश्नावली 4A में। तो क्या हम एस एन को एन अपॉन टू तो ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पे ए ऐसे ही छोड़ देते हैं, एल को ऐसे नहीं लिख सकते, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए ये एन अपॉन टू, ये एक ए दो ए हो गया, प्लस एन माइनस वन डी, ये हो गया। आई होप आपको ये दोनों चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा, कैसे फॉर्मूला निकलेगा दोनों। बिल्कुल, अब फॉर्मूला भी अब याद हो गया होगा आप लोग को, ठीक। लेकिन फिर भी हम फॉर्मूला लिखेंगे बार बार और उसको याद करेंगे, ताकि जब भी सवाल बनाएंगे फॉर्मूला लिखते जाएंगे, अपने आप याद हो जाएगा। फॉर्मूला याद होना ही चाहिए एग्जाम वगैरह में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। अब जब सब क्लियर हो चुका है तो प्रश्नावली 4 का बी, वीडियो को पॉज करें या स्क्रीनशॉट लें, इसे अपने नोटबुक पर नोट कर लें। हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 4 का बी। पहला ही प्रश्न बोल रहा है 4 के बी में कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। पहले का पहला योगफल ज्ञात कीजिए। 3 जोड़ 4 पूर्णांक 1 बटे 2 जोड़ 6 जोड़ कहाँ तक? हमको 25 पदों तक, 25 पदों तक। चलिए 25 पदों तक हमको देखना है। तो हमारे पास ए है, ए की हमको जरूरत पड़ेगी। फॉर्मूला क्या होता है? एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये फॉर्मूला होता है। तो इसलिए हमको उसमें क्या क्या आवश्यकता होगी? ए की आवश्यकता होगी, ए हमारे पास 3 है। डी की आवश्यकता होगी, डी तो 4 पूर्णांक 1 बटे 2 घटाओ 3, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि 9 बटे 2 घटाओ 3, 3 दूनी 6, 6 हो गया, 9 में से 6 घट गया तो 3 बटे 2, ये हो गया हमारे पास डी। अच्छा, ए पता है, डी पता है, एन पता है ही। एन क्या है? 25। तो एस एन का फॉर्मूला होता है, सूत्र आपको बार बार लिखना होगा, एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस वन डी। इतना भी कठिन सूत्र नहीं है से। तो एस 25 पदों तक, तो 25 बटे 2, 2 गुणे 3 जोड़ 25वां पद है, तो 25 घटाओ 1 गुणे 3 बटे 2, 25 बटे 2, 3 गुणे 6 जोड़ 24 गुणे 3 बटे 2, 12 दूनी 24 कट गया, बराबर 25 बटे 2, 12 तिहाई 36 और 6 42, यही होगा ना, 36 और 6 42, बाकी 36 और 6 42, 21 दूनी 42। अब 21 और 25 में गुणा जाएगा, 25 से कम 25 का 5 हासिल 2, 25 दूनी 50 और 2 52, तो 525 आंसर आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट लें, इसे अपने नोटबुक पर नोट करें। हम लोग देखते हैं इसी का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा।
एक का दूसरा है 2 जोड़ 6 जोड़ 10 जोड़ कहाँ तक 11 पदों तक फिर हमें क्या आवश्यकता है ए की, तो ए हमारे पास है 2, डी की आवश्यकता है तो 6 माइनस 2 यानी कि 4, एन की आवश्यकता है एन 11 है। सूत्र हमारे पास होता है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 डी से। तो आइए करते हैं जल्दी जल्दी। S11 यानी कि 11 अपॉन 2a यानी कि 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 यानी कि 11 माइनस 1, n हमारे पास 11 है ना, तो 11 माइनस 1, d कितना है 4 है तो 4, 11 अपॉन 2, 2 2 जा 4 मैंने 2 दूनी 4 जोड़ ये घट जाएगा 10 10 चौके 40, 40 और 4 44, 11/2 गुणे 44 काट दीजिए 22 बार में, तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 2 24, 242 आंसर। तो आई होप आपको सेकंड पार्ट भी समझ में इसका आया होगा। वीडियो को पॉज करें या स्क्रीनशॉट लें, इसे नोटबुक पर नोट करें। हम लोग देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है 3/4, सॉरी पहले थर्ड पार्ट लिख देते हैं। 3/4 जोड़ 2/3 जोड़ 7/12 जोड़ कहाँ तक 19 पदों तक, 19 पदों तक। तो आइए ए की आवश्यकता 3/4 2/3 7/12 ठीक है, 19 पदों तक पूछ रहा है। तो ए की आवश्यकता है ए है 3/4, डी की आवश्यकता है तो 2/3 में से 3/4 निकाल के जो है उसको रख लीजिए तो 12, तो हो जाएगा 8 और 9 घटा देंगे तो -1, -1/12 8 अच्छा ठीक है, -1/12 हो जाएगा। n हमको चाहिए तो n तो हमें पता है 19 से पता है क्योंकि पूछ ही रहा है। सूत्र हमारे पास क्या होता है, सूत्र होता है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 डी। वीडियो देखते रहिए, बोलते रहिए सूत्र ताकि सूत्र याद हो जाए। आइए S19 निकालना है तो 19 अपॉन 2a यानी कि 2 गुणे a कितना है 3/4 है, जोड़ n कितना है 19 है, 19 में से 1 घटा देंगे, d कितना है -1/12 है। बंद करिए इसको, 19/2 ऐसे ही रहने दीजिए, 2 से ये 2 बार में कट गया बेचारा, 3/2 हुआ, ये हो गया 18, 18 गुणे -1/12, इसको ऐसे कर दीजिए, ये बेचारा 6 3 18, 6 दूनी 12 यानी कि 19/2, यहाँ 3/2 जोड़ ये -3 हो जाएगा, -3/2, ये तो 0 हो गया, 0 आने से बाकी सब 0 हो गया, ये 0 हो गया, प्लस माइनस है तो इसको गुणा करेगा, ये भी 0, सब मटिया मिट कर दिया। तो आई होप आपको थर्ड भी समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं फोर्थ पार्ट। वीडियो को पॉज करें या स्क्रीनशॉट लें, इसे नोटबुक पर अपने नोट करें। हम लोग देखते हैं फोर्थ पार्ट।
तो फोर्थ पार्ट है इसका, क्या है 2.6, अच्छा माइनस 6.2 माइनस 15, ये ना माइनस से कहाँ तक 10 पदों तक, 10 पदों तक। तो आइए ए की ज़रूरत है हमको, तो ए हमारे पास है 2.6, डी की ज़रूरत है हमें तो माइनस 6.2 में से 2.6 घटा लीजिए तो 8.8 हो जाएगा, माइनस में वो भी, ठीक। अच्छा कोई बात नहीं है। n की ज़रूरत है तो n हो जाएगा हमारे पास कितना 10। सूत्र होता है हमारे साथ, बोलिए, वीडियो देख रहे हैं तब भी बोलिए, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d, ऐसा बोलना पड़ेगा, बोलने से ही होता है। गूगल का प्रचार देता है, बोलने से सब कुछ पता चल जाता है, शायद ऐसे ही कुछ बोलता है। तो आइए देखते हैं Sn, यानी n क्या है 10 है तो S10, 10 अपॉन 2 इंटू 8 2.6 प्लस n क्या है 10 माइनस 1 और ये d क्या है 8, सॉरी माइनस में माइनस 8.8, तो ये तो 5 हो गया, 26 दूनी 52 यानी कि 5.2 हो गया, 9 हो गया, 9 से गुना कर दीजिए, 9 है 72, 9 है 72 7 79, ये हो गया, जोड़ दीजिए 5 गुणे, अच्छा ये माइनस में आएगा, गुणा जब हो जाएगा तो ये माइनस में होगा, घटा दीजिए तो 79 में से 5 घटा दीजिए 74 हो जाएगा, क्योंकि ये तो घट ही गया, काम खत्म हो गया। 74 में 5 से गुणा 5 चौका, अच्छा ये माइनस में आएगा, क्या आएगा माइनस में आएगा क्योंकि ज़्यादा है, 5 चौका 20, 5 7 35, 36 37 माइनस 370। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लें, इसे अपने नोटबुक पर नोट करें। हम लोग देखते हैं इसी का 5th पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 5 है, n-1 अपॉन n प्लस n-2 अपॉन n प्लस n-3 अपॉन n प्लस n पदों तक। तो यहाँ पे हमको चाहिए क्या a, तो a हमारे पास n-1 अपॉन n है, हमको d चाहिए, d घटा लीजिए, n-2 अपॉन n माइनस n-1 अपॉन n, तो दोनों का एलसीएम n आ जाएगा, n-2 माइनस n प्लस 1। अब कैसे आए ये मत पूछिए, ये माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये उड़ गया, मिला जुला के -1 -2 में से +1 -1 अपॉन n आ जाएगा। और n हमारे पास तो n ही है, तो n की तो बात ही खत्म। सूत्र हमारे साथ आप लोग बोलिए, वीडियो देख रहे हैं तब भी बोलिए, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 d से। तो आइए देखते हैं, Sn ही निकालना है हमको, n की जगह पे n ही है तो n अपॉन 2 ही रह जाएगा, यहाँ पे 2 गुणे a की जगह पर n माइनस 1 अपॉन n लिखा जाएगा, अच्छा प्लस n माइनस 1 इंटू -1 अपॉन n ही लिखा जाएगा। Sn इज इक्वल टू या n अपॉन 2, यहाँ पे तो 2n माइनस 1 अपॉन n हो जाएगा, प्लस यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा,
माइनस n माइनस 1 हो जाएगा अपॉन n हो जाएगा। अब यहाँ पे n अपॉन 2 हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम n हो जाएगा। ये 2n माइनस 1 में से n माइनस 1 माइनस कर दिया जाएगा, तो 2 ठो n माइनस 1 है, उसमें से एक ठो घट जाएगा, यानी 2 है, 2 में से एक n माइनस 1 घट जाएगा, तो कितना बचेगा n अपॉन 2 ठो, हम लोग की भोजपुरी भाषा है 2 ठो, एक ठो ऐसे। तो 2 n माइनस 1 में से एक n माइनस 1 घट जाएगा, तो क्या बच जाएगा n माइनस 1 अपॉन n। अच्छा, ये n से n उड़ गया, तो 1 अपॉन 2 n माइनस 1। आइए मिला लेते हैं क्योंकि ये लंबा था थोड़ा। आई होप आपको 5th पार्ट भी समझ में आ ही गया होगा, आंसर सही है। तो देखते हैं 6th पार्ट। सिक्स्थ पार्ट इसका देखते हैं क्या बोल रहा है। 2 माइनस 1 अपॉन पी, देखो भैया, प्लस 2 माइनस 3 अपॉन पी प्लस 2 माइनस 5 अपॉन पी प्लस, ये कूदते हुए चला जाएगा पी पदों तक, जब अब इनकी जगह पर पी दे दिया, तो हमें क्या चाहिए, ए चाहिए। ये हमारे पास क्या है 2 माइनस 1 अपॉन पी, चलिए कोई बात नहीं है। डी हमें चाहिए, डी क्या है 2 माइनस 3 अपॉन पी माइनस 2 माइनस माइनस प्लस कर दो 1 अपॉन पी, ऐसे कर दो ना, ठीक। तो ये 2 और 2 उड़ गया, और ये पी एक में से 2 घट गया, तो माइनस 2 पी ऐसे बच सकता है, बच ही रहा होगा। हाँ बिल्कुल सही है। तो सूत्र क्या होता है, एक बार फिर हमारे साथ बोलिए, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 डी, हम बुलवाते रहेंगे से जब तक आपको सूत्र याद ना हो जाए। अब हमें कैसे पता चलेगा याद हुआ कि नहीं, आप तो वीडियो देख रहे हैं, सामने होते तो पूछते भी, खैर कोई बात नहीं है। 2a 2 से गुणा कर दीजिए, 2 घटाओ 1/p, गुणा कैसे करेंगे वो आप जानते हैं। n की जगह पर, अच्छा इसको p लिखिए, तो ये p हो जाएगा, ठीक। बात में भूल रहे थे, p माइनस 1, अच्छा इंटू माइनस 2 अपॉन पी, ऐसे लिख दीजिए, p अपॉन 2, 2 दूनी 4 माइनस 2 अपॉन पी, क्योंकि दोनों में गुणा होगा ना, ये माइनस से गुणा हो जाएगा माइनस 2 पी माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन पी, ये गुणा हो गया, ठीक है भाई, सब में गुणा हो गया, ये भी ये 1 है। तो आइए p अपॉन 2 देखा जाए, ये सब कैल्शियम p आ गया, ठीक। p 1 के टेबल में p 4 बना 4p माइनस 2p, ठीक है, पहले ही से खुला होता चाहिए। यहाँ पे देखिए माइनस से करेंगे तो माइनस अगर यहाँ पे आएगा तो वही बात है, माइनस 2p प्लस 2, ऐसे कर दीजिए, ये ऐसे था माइनस 2, ये सीधे माइनस खाली 2 से गुणा हुआ, माइनस से यहाँ पे गुणा हुआ ये। अब जब खोलेंगे तो माइनस 2p प्लस 2, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, बात वही है। ये 2 से ये 2 उड़ गया, 4p में से 2p घट गया, तो p/2 गुने ये 2p है बटे p,
ये है पी से पी कट गया, ये 2 से 2 कट गया, मिला जुला के पी आंसर आ गया। आंसर मिला लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1 पूरी अच्छे तरीके से, और सूत्र भी याद अब तक हो ही गया होगा। 4 क्वेश्चन नंबर 2 में है, तो आइए उसको भी देखते हैं। वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लें, इसको अपने नोटबुक पर नोट करें। हम बोर्ड को साफ करते हैं और आपको बताते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 10 + 20 + 30 प्लस कहाँ तक, 200 तक। ठीक, बोल रहा है कि इनका योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला है Sn = n/2 a + l, एक ये है और एक है Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 d। तो इसमें से जो भी लगा सकते हैं, लेकिन सब के लिए हमारे पास a होना चाहिए, a पता होना चाहिए, तो a हमारे पास 10 है। ठीक, d पता होना चाहिए, d है हमारे पास 20 - 10 यानी कि 10। चलिए d पता चल गया। l पता होना चाहिए, तो l भी हमारे पास है, क्योंकि अंतिम पद को l बोलते हैं, तो 200 है। लेकिन n पता होना चाहिए, तो n हमारे पास नहीं है। n है क्या, तो n तो हमको निकालना होगा, उसके बाद ही हमको Sn निकाल सकते हैं। n पता हो तब तो पता चलेगा 91 नंबर पर तक जोड़ना है। n निकालने के लिए हमको एक्सरसाइज 4a में जाना पड़ेगा, यानी कि प्रश्नावली 4a में जाना पड़ेगा। क्या सूत्र है, सूत्र Tn = तो अभी फिलहाल इसको Tn मान लेते हैं 200। ठीक, Tn = a + n-1 d से। अब ये हमको पता करना पड़ेगा 200 क्या में पद पर है, तभी तो पता चलेगा कि इतने पद तक जोड़ने पर। ठीक, हमें पता करना है, ध्यान से सुनिए, हमें पता करना है कि इन सबको जोड़ना है। उसके लिए कितने पद तक जोड़ना है वो पता नहीं, तभी तो फॉर्मूला में होगा। तो हम पता कर लेते हैं कि 200 क्या में पद पर है, तो Tn में पद पर मान लीजिए 200 है, तो Tn = a + n-1 × d से। तो Tn यानी कि 200 बराबर a कितना है, 10 जोड़ n-1, तो n तो हमको निकालना है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। d यानी कि 10 घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा 190 बराबर n-1 × 10। तो 10 से काट दीजिए, 19 बार में कट जाएगा, या 19 और 1 20, ये आएगा, एक इधर जुड़ जाएगा तो 20 हो जाएगा। n बराबर 20 हो जाएगा, यानी 20वां पद है ये। 200 क्या पद है, 20वां पद। तो n भी हमको पता चल गया। तो अब फॉर्मूला लगा दीजिए, सूत्र एक बार और, सूत्र Sn = n/2 a + l से। तो यानी कि Sn यानी कि S20 = 20/2। a कितना है, 10 है हमारे पास, a + l कितना है, 200 है, तो 200। तो ये तो 10 हो जाएगा, तो 10 × 210 मिला जुला के 2100 आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट लें, इसे अपने नोटबुक पर नोट करें। दिख रहा है क्या आपको, इतना नीचे तक बिल्कुल दिख रहा है। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। तो कितनी आसानी से ये बन गया, ऐसे आपसे भी बनेगा, घबराइए नहीं, बिल्कुल कोशिश कीजिए। अगले सारे सवाल जो हैं, इसमें 4 सवाल और हैं, वो खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद देखिए, आशा है कि आपने अब तक बना लिया होगा, और अब आप आए होंगे देखने के लिए कि आपने सही से बनाया है या नहीं। तो आइए देखते हैं आपने क्या किया है। 5 जोड़ 15 जोड़ 25 जोड़ कहाँ तक, 225 तक। वही बात
हमें ए चाहिए, ए हमें पता है ए कितना है 5 है। हमें डी चाहिए, डी हमें पता है कितना है 15 घटाओ 5 बराबर 10। हमें एल चाहिए, एल हमें पता है 225 है। हमें एन चाहिए, एन हमें नहीं पता है इसलिए एन निकालना होगा, तो इसलिए टीएन बराबर 225 मान लेते हैं। ठीक, तो सूत्र जो है वही क्या सूत्र है, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी से। तो क्या है 225 बराबर 5 जोड़ एन माइनस 1, क्योंकि एन तो निकालना ही है, डी कितना है 10, तो ये घट जाएगा, इधर आएगा तो 5, तो 220 हो जाएगा एन माइनस 1 गुणे 10। ये 10 से ये 22 बार में कट जाएगा, या एन बराबर ये इधर आ जाएगा तो 23 हो जाएगा। तब फॉर्मूला हमारे पास होता है एस एन, सूत्र एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल से। हमारे साथ साथ बोलिए सूत्र, तो यानी कि S23 निकालना है हमको। S23 बराबर 23 बटे 2, ए कितना है 5 जोड़ एल कितना है 225 यानी 230, तो 23 बटे 2 गुनी 230 यानी कि 115 में 23 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू 115 में 23 से गुणा कर दीजिए, हालांकि कर देते 5 3 15, 5 एकम 5 और 1 6, 3 एकम 3, 5 दूनी 10, 2 एकम 2 1 3, 2 एकम 2, 5 6 6 2 यानी 2 6 6 5 S23 बराबर यही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये था सेकंड का, सेकंड 2 6 4 5 बोल रहा है यार, 3 3 5 15 है, 3 और 1 4 होगा ना, ओह एडिट करते तो आ जाता है 5 3 15, 3 कम 3 और 1 4, 3 कम 3। अच्छा चलिए अब तो मैं आंसर ही मिल गया, तो ठीक है चलिए अब देख, इसको वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लें, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का थर्ड। तो तीसरा है 7 जोड़ 10 पूर्णांक 1 बटे 2 जोड़ 14 जोड़ कहाँ तक 84 तक। तो वही हमें ए चाहिए, ए पता है 7, हमें डी चाहिए, डी हम 10 दूनी 20 और 1 21 यानी कि 21 बटे 2 में से 7 घटा के निकाल सकते हैं, 7 दूनी 14, 21 में से 14 घट जाएगा तो 7 बचेगा, 7 बटे 2। अच्छा हमको फिर चाहिए एल चाहिए, एल पता है 84 लेकिन एन नहीं पता है, तो इसको टी एन कर लेंगे 84 को फिलहाल। सूत्र होता है टी एन का, टी एन इज इक्वल टू 84, पता करना पड़ेगा कि 84 कैवे नंबर पर है, तो ए प्लस एन माइनस 1 डी से। तो 84 टी एन की जगह 84 लिखेंगे, ए की जगह पर 7 लिखेंगे, एन नहीं पता है वो तो एन माइनस 1 ऐसे ही छोड़ देंगे, ये 7 बटे 2 होगा, घटा देंगे 84 में से 7 तो 77 हो जाएगा, 77 जोड़, तो ये तो चला गया एन माइनस 1 और 7 बटे 2 ये जाएगा, तो 77 गुने 2 बटे 7 हो जाएगा एन माइनस 1, 11 बार में 11 दूनी 22 और ये आ जाएगा तो 23, एन बराबर 23, फिर एक बार 23, 11 दूनी 22 और 1 23। तो हमको एस एन का फॉर्मूला लगाना होगा, सूत्र एस एन बराबर
n/2 a प्लस l से S23 बराबर 23/2 a कितना है 7 है जोड़ l कितना है 84 है, तो कितना हो जाएगा 23/2 जोड़ दीजिए 7×4 = 91। अब तो गुणा करना पड़ेगा 91 और 23 में, 91 और 23 में गुणा कर दिए, 3 एकम 3, 9 तियां 27, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 3 9 10 2 2093/2 इतना ही, या काट दें इसको, 2 एकम 2 0 2 चौके 8, अच्छा बच गए 2 छक 12, 2 पच्चे 10। इससे आएगा क्या, बटे में लिख दें, बटे में भी लिखा जा सकता है, जो भी है पहले देख लेते हैं। दूसरे का तीसरा 1046.1/2, वही पूर्णांक 1/2 बोल रहा है। देखिए यहाँ पे ये एक ही चीज़ सेम चीज़ है, देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, आप लोगों को समझा देते हैं। 2 से 2 एकम 2 कट गया 0 9 यानी कि 0 बार में, 2 चौका 8 बच गया 1 3 2 छक 12, ये 1 बचा, तो क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख देंगे 1046 पूर्णांक 1/2, लेकिन यहाँ पे अगर पॉइंट लगा देंगे 0 लगा देंगे 2 5 10 भी कट जाएगा। ठीक, तो ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, बात एक ही है। चलिए हम ऐसे ही लिख देते हैं 1/2 आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 का ये क्या था यार, 2 का तीसरा था, तो तीसरा भी समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट लें, इसे अपने नोटबुक पर नोट करें। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा और आज का अंतिम प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा क्या बोल रहा है, -5 जोड़ -8 जोड़ -11, कहाँ तक भैया जोड़ चले जाइए -230 तक, कहाँ तक -230 तक। तो चलिए कुछ करामात करते हैं। हल ए चाहिए तो ये दिया हुआ -5, डी चाहिए तो डी कैसे निकलेगा -8 -5 यानी कि +5, तो -3 हो जाएगा। तो चलिए ए पता हो गया, डी पता चल गया, एल है हमारे पास -230, एन नहीं पता, इन्हें निकालना है, इसलिए Tn = -230 लिख लेते हैं। सूत्र होता है Tn = a + n-1 d से, तो Tn हमारे पास -230 है, ये तो पता करना है कि -230 कितने स्थान पर है, ये -5 है, जोड़ n नहीं पता है तो ऐसे ही छोड़ देंगे n-1 सॉरी, ये 3 जल्दी बोलने में गड़बड़ हो जाए, ये प्लस हो जाएगा इधर, इधर तो इधर आएगा, तो 230 में 5 -230 में 5 जुड़ेगा यानी कि -225 हो जाएगा। जुड़ने का मतलब घटना हो गया, क्योंकि एक घटाव में एक जोड़ में आ जाएगा। n-1 गुणे -3 से इसको काट देंगे तो माइनस तो पहले ही खत्म हो जाएगा। 3 × 21 हो गया, 3 × 5 = 15, 75 बार में, या ये एक इधर आ जाएगा तो 76 बार में, 76वें स्थान पर है भाई ये। तो एक फॉर्मूला और होता है सूत्र Sn वाला, Sn = n/2 a + l से, ठीक। हाँ, तो S 76 बराबर
76 बटे 2 ये 76 है। और ये हमारे पास 5 है, माइनस का 5 है, माइनस का 5 है, प्लस ये माइनस का 230 है, माइनस 230, इसको ऐसे कर दीजिए भैया तब आप, ठीक। तो ये 76 38 दूनी 76 होता है, ठीक। और ये जुड़ जाएगा, गुणे जुड़ जाएगा क्योंकि ये भी माइनस में जाएगा, ये भी माइनस में जाएगा, माइनस 235 गुणा कर दीजिए, माइनस 235 में करिए 38 से, 8 × 5 = 40, 8 × 3 = 24, 4 = 28, 8 दूनी 16, 17 18, 5 × 3 = 15, 3 × 3 = 9, 1 10, 3 दूनी 6 और 1 7, 0 8 5 13, 8 1 9, 7 और 1 8। ये कुछ ऐसे हो जाएगा कि लिख देते हैं यहाँ पे -89 30। ये आंसर हुआ चौथे का, आई होप सही हो। चौथे का 89 30 माइनस में है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड का 4th पार्ट। तो इस तरीके से हमने आज सूत्र कैसे निकाला जाता है, मतलब पूरे अच्छे तरीके से सूत्र समझा हमने। जोड़ने वाला समांतर श्रेणी में योग का सूत्र पहले निकाला ये वाला, फिर निकाला हमने ये वाला, दोनों सूत्र निकाले और उसके बाद हमने यानी कि कॉन्सेप्ट देखा इसका, ठीक। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हल किया। अगर आपको हमारा तरीका अच्छा लगा हो पढ़ाई का तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर बेल आइकन को आप प्रेस करते हैं तो उसका फ़ायदा ये होगा कि हम जब भी अपना वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिलेगा और आप इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकेंगे। अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करेंगे तो हमारा फ़ायदा ये होगा कि हमारे चैनल थोड़ा ग्रो करेगा, सबको पता चलेगा हमारे चैनल के बारे में, और आपके दोस्त को भी फ़ायदा होगा कि वो सीखेंगे कुछ नया। इतना तो आप कर ही सकते हैं, फ्री में ये वीडियो देख रहे हैं तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।